गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मेरी प्यार भरी नमस्कार आप सबको। वेलकम टू डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं वापस से आपके साथ। कल आपको कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस तरीके से आपको डिफिकेशन होती है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना ट्रीटमेंट। आपको मैंने कल बोला कि कॉन्स्टिपेशन इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। So when it is a lifestyle disorder, obviously lifestyle interventions has to be done so that आप constipation से बच सकें, या फिर constipation आपकी chronic ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए किसी ना किसी व्यक्ति को कभी ना कभी एक आधा बाउट ज़रूर कॉन्स्टिपेशन का आता है, लेकिन हमारा मेजर क्रक्स क्या रहता है कि वो क्रॉनिक ना बने। वंस इन अ वाइल अगर कभी हुआ है तो दैट इज लाइक स्टिल ओके। अच्छा, एक ये होता है कि आपको मैंने कल भी बताया था कि जब आपका रूटीन चेंज होता है, सपोजिंग कल रात आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया या फॉर वॉट एवर द रीज़न में भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, लेट नाइट तक जगे हो, तो हो सकता है कि सुबह थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन हुई हो और इसका रीज़न आपको मालूम है। सो नथिंग मच टू वरी अबाउट इट। अब जो मेजर चीज़ है कि अगर आपको रोज़ रोज़ कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपको रीजंस तो ढूंढने हैं। रीजंस तो कल मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे कि क्या रीजंस हो सकते हैं। अब अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल में देखिए मैं हमेशा दो चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, आपके खाने पीने के बारे में और आपकी एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि हाउ मच फिजिकली एक्टिव यू आर। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के चलते तीसरी चीज़ के बारे में ज़रूर बात करूँगी, हाउ इज़ योर स्लीप, व्हाट इज़ योर स्लीप पैटर्न रेगुलरली। एक आधे दिन की बात है तो दैट इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट। तो अब अगर खाने पीने की बात करी जाए तो खाने पीने में ऐसा क्या खाया जाए कि जो आप कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कीप योरसेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड, यानी कि डिहाइड्रेशन तो नहीं होना। पानी आपको कम से कम एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और ये पीना ही है। चाहे कॉन्स्टिपेशन के लिए सोच लो, चाहे बॉडी की जनरली वैसे सोच लो, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स पे एक अच्छा एक्शन रहेगा अगर आप पानी 8 से 10 ग्लास का। और ये ना ऐसे नहीं पिया जाता, ये सोच सोच के पिया जाता है। यू हैव टू हैव दैट माइंडफुल। इवन अगर मैं अपने आप को भी कहूँ, मैं अपने आप को भी सोचूं, जब तक मैं उसको याद करके बॉटल और ग्लास को अपने पास नहीं रखती मैं पानी नहीं पीती। तो आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी और पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके खाने में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होना लाजमी है। एक मेल के खाने में अ मेल नीड्स 35 to 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे, whereas अ फीमेल नीड्स 25 से 30 ग्राम। तो अब ये इतना फाइबर आए कहाँ से, और फाइबर में ऐसा क्या है? फाइबर क्या करता है कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट को धक्का देता है डिफिकेट होने के लिए, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को तेज कर देता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तेज कर देता है, एंड इट इंक्रीजेस द बल्क ऑफ द स्टूल एंड इट ईजेस टू पास आउट द स्टूल, ठीक है, फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फाइबर तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइबर दो तरीके का है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या है? वो खाने जिनमें सॉल्युबल फाइबर है वो पानी को बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी टू पास द स्टूल। तो वो कौन से खाने हैं जिनमें सॉल्युबल फाइबर है? देखिए, सीजनल, I mean, I'm not going to speak about the fancy fruits and fancy vegetables which is out of the pocket to buy. तो जो चीज़ out of the pocket है ना वो खरीदी जाएगी ना वो खाई जाएगी, और जब वो खाई नहीं जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो रोज़मर्रा जो मार्केट में आपको चीज़ सीजनल मिल रही है, गो इन फॉर दैट।
आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग कीजिए। डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स बोलते हैं कि उनमें बहुत फाइबर है। जितना किसी वेजिटेबल का कलर डार्क है, उतना सोचो उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। उसके अलावा आप क्या खाएं? फ्रूट्स, आप हर तरीके का फ्रूट खा सकते हैं। एप्पल हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर। एप्पल में सॉल्युबल फाइबर भी है, इनसॉल्युबल फाइबर भी है। सॉल्युबल फाइबर जैसे कि पेक्टिन है, उससे क्या रहता है ना, बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ भी फील करते हो, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी रहती है, फाइबर भी आपको मिल गया। फ्रूट को छील के नहीं खाइए, क्योंकि मैक्सिमम फाइबर जो है वो उसके छिलके में पाया जाता है। तो सेब जब आप छिलके के साथ ले रहे हैं, वो आपको बहुत इफ़ेक्टिव है। आप सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, आप मौसमी या ऑरेंजेस, इन सब का प्रयोग कीजिए। इट हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर इन इट। आप बेरीज, स्ट्रॉबेरी इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर। आप नट्स लीजिए। नट्स में कोई आपको महंगे जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, या भर भर के भी खाने की ज़रूरत नहीं है। एक रूटीन अगर आप बना लेते हो ना कि 5 से 6 बादाम रोज़ के आप खा रहे हो, उनको सोक करके और छिलका समेत खा रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। उसके अलावा आप रेजेंस या एप्रिकॉट्स, अखरोट और थोड़ी सी किशमिश है ना, और थोड़ी सी अंजीर या फिग्स, इस तरीके की चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको अपनी बॉडी में बहुत फाइबर मिलता है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे खाया जाए? तो अगर आप अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में इनको इंक्लूड कर लेते हो, जैसे कि ओट मील, जब आप ओट्स को दूध में ले लेते हो, या किसी भी चीज़ में, जूस में, फ्रूट जूस में भी ले लेते हो, या स्मूदी में भी ले लेते हो, यू कैन इवन गो इन फॉर स्मूदीज। जैसे आपने पालक लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंगो डाला, उसके ऊपर थोड़े से चिया सीड्स भिगो के रखे और डाले, या फ्लैक्स सीड्स डाले, तो इस तरीके की चीज़ों में इतना फाइबर हो गया। आपने सुबह सुबह अपनी फाइबर की कंटेंट अच्छी सी ले ली, सो दैट यू आर अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एंड नॉट ओनली कॉन्स्टिपेशन फ्रेंड्स, यू आर अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेज एज वेल। क्योंकि एप्पल में जो पेक्टिन है, पियर्स में जो पेक्टिन है, जो इन सब में जो सॉल्युबल फाइबर है या इनसॉल्युबल फाइबर है, ये क्या करेगा? दिस विल लाइन योर ब्लड वेसल्स, और ये आपकी आर्टरीज को क्लॉग होने से बचाता है, आपको अथेरोस्क्लेरोसिस से बचाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे रखता है, तो ऑब्वियसली आपके यू विल हैव अ गुड हार्ट एज वेल। तो जहाँ आप अपने पेट के लिए सोच रहे हैं, अपना हार्ट खुद ब खुद ठीक हो रहा है। सो वेरी मैजिक, बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ से, एक तीर से 2 निशाने या 4 निशाने आपको पड़ रहे हैं। हार्ट ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, कोई स्ट्रोक के चांसेस नहीं है, कोई सीवीए कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस नहीं है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया इफ़ यू कीप अ माइंडफुल ईटिंग। सिर्फ इसमें करना क्या है? एक माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप, मैंने कल ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड अंडे को थोड़ा सा ऐसे बोला था कि इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, बट दैट डजंट मीन दैट यू डोंट ईट इट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पर आप अंडे में वो डाल लो ना, आपने थोड़ा प्याज काट के डाला, आपने टोमेटोज डाले, आपने थोड़ी सी पालक डाल ली, तो आपने उसमें फाइबर ऐड कर लिया, और साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड ले लो, या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा लो उसके साथ में, तो आपका काम हो गया। यू एडेड द फाइबर। यू नीड टू सेटिस्फाई योर टंग एज वेल। अपने स्वाद को नहीं छोड़ सकता कोई भी इंसान, और रोज रोज अगर उसको कहा जाए कि बेस्वाद खाना खाया जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको थोड़ी सी सिर्फ कोशिश करनी सी, व्हेन यू आर हैविंग पास्ता, इफ इट ऑल यू आर सर्विंग इट फॉर द किड्स, तो आप रादर देन गार्निशिंग इट विद चीज, आप उसमें थोड़ा सा बीन्स, थोड़े से और पत्ता, कुछ भी लेट्यूस या कुछ भी, उससे गार्निश कर दीजिए। बीन्स को थोड़ा सा काट के गार्निश कर दीजिए। कैरेट्स, बीन्स, ओटमील, पालक और हर तरीके के फ्रूट्स और नट्स और लेग्यूम्स, दे आर वेरी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर। होल इनसॉल्युबल फाइबर क्या है? इनसॉल्युबल में जैसे कि आप व्हीट ब्रैन ले रहे हैं, होल ग्रेन ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, छिलकेदार दालें खाइए, छिलकेदार दालें खाइए, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर अगेन। तो ये सब चीज़ें अगर आप लेते रहेंगे
तो आपको नहीं होगा ज़्यादा चांसेस कॉन्स्टिपेशन होने के। सी नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ नॉट बैड। रेड मीट आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा ना खाया जाए, बट हाँ अगर मुझसे ये पूछा, मैंगोज आप ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉट ए डायबिटिक, पपाया आप खाएं, इवन इफ़ यू आर अ डायबिटिक आप एक फार्म मैंगो के खा सकते हैं। तो थोड़ा सोच के, मैंने कहा ना माइंडफुल ईटिंग करनी पड़ेगी। सूप्स हैं तो सूप्स के ऊपर कुछ सब्जियां डाल दो आप, कैरेट्स और बीन्स से उसको गार्निश कर दो, है ना, तो दैट इज एडेड। आप उसमें अंडा भी डाल दोगे तो आपने प्रोटीन भी ऐड कर दिया, सो इट बिकम्स अ फुल मील फॉर यू। स्प्राउट्स इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज फाइबर। तो इट इज द वे यू आर कुकिंग द थिंग। थोड़ी सी चेंजेस, थोड़ी सी माइंडफुल चेंजेस करने से आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। आप स्मूदीज ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स हुए, सनफ्लावर सीड्स हुए। सुबह के टाइम पे थोड़ी एक बाउल बना ली जाए, अगर बादाम, अखरोट, रेजिन, सीड्स, और उसके साथ आप कोई भी एक जूस ले रहे हो, इवन इफ यू आर टेकिंग अ स्मूदी, जैसे आपने एप्पल और स्पिनच की स्मूदी ले ली, तो आपने एप्पल का पूरा फाइबर उसमें ले लिया, स्पिनच का पूरा फाइबर उसमें ले लिया, है ना। तो गो इन फॉर सच थिंग्स विच विल हेल्प यू, है ना। तो अब नॉन वेजिटेरियन में देखिए आप चिकन है, पोल्ट्री है, फिश है, एग्स है, मिल्क है, इट हैज़ वेरी लेस फाइबर बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, सो यू कैन नॉट डिनाई टेकिंग दैट, बट चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको। केलॉग्स का आता है ऑल ब्रांड आटा, जब रोटी ले रहे हो तो आटे में चोकर का इस्तेमाल कीजिए, आटे में थोड़ा सा ओट ब्रांड ऐड कर दीजिए या व्हीट ब्रांड ऐड कर दीजिए, सो यू आर एडिंग अ सॉल्युबल एज वेल एज एन इनसॉल्युबल फाइबर। दिस विल नॉट लेट यू नो आपको कब्जियत की शिकायत से बहुत बचाएगा। आप काला चना, आप चिकपी, सफ़ेद चना, you know they are very very good source of proteins as well as very very good source of fiber। टोमेटो में, एप्पल में, इन सब में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों हैं, इनमें पानी भी है। सो दीज आर द फूड्स विच आर रिच इवन इन वाटर। लेकिन द थिंग इज यू हैव टू ऐड ऑन योर वेजीज एंड योर फ्रूट्स। बस सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज में एडिशन ज़्यादा करनी है, बाकी चीज़ों को थोड़ा संभल के खाना है। तो इस चीज़ से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। एंड इफ़ यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, थोड़ी सी कैफिनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल पर स्टॉप रखेंगे तो आप बच सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड टेक केयर व्हाइल ईटिंग। दूसरी बात आती है जब एक्सरसाइज की, तो डू नॉट बी अ काउच पोटैटो। ट्राई डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। चला जाता है तो वॉक कीजिए, ज़्यादा किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। योगा करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल भी ठीक होगा, इरिटेबल बाउल भी ठीक होगा, स्ट्रेस लेवल ठीक होगा, जो बहुत बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का, आपके हार्ट अटैक्स का। तो गो इन फॉर योगा, गो इन फॉर जिमिंग। अगर आप यंग हो आप कर सकते हो, आपको नहीं टेंशन, आपके कोई घुटनों में दर्द नहीं है या कोई और आर्थराइटिस या कोई और परेशानी नहीं है, तो प्लीज़ गो इन फॉर एक्सरसाइज। सो लाइफस्टाइल को जितना आप ठीक रखेंगे, नींद देखिए, रात की नींद ज़्यादा मैटर करती है। जितना मर्जी जोर लगा लो, रात के 7 या 8 घंटे की नींद आप दिन में, अगर आप बोलो ना कि मैं रात को 2 बजे सो गया सुबह में और 10 बजे उठ गया तो मैंने 8 घंटे की नींद ले ली। सो आई टेल यू समथिंग, जो हार्मोन जिसका टाइम जब आने का है वो तो तब आया नहीं, आपने उसको आने ही नहीं दिया, उसको जगने ही नहीं दिया। सो उसका वो तो हो गया, इम्बैलेंस हो गया सारा। तो अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो वही है ना, वो पिक्चर में क्या, कौन सी पिक्चर थी जिसमें कहते हैं ना केमिकल लोचा, तो सारा केमिकल लोचा हो गया। वो सिर्फ आपके पेट पर नहीं, शरीर के हर भाग पे वो एक्ट करेगा। अपनी अर्ज को कभी नहीं रोको। मैंने कल भी बोला था, यूज योर रेस्ट रूम्स, यूज योर वॉशरूम्स, हैव अ बाउल, बाउल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बाउल एम्प्टिंग की हैबिट होनी चाहिए। योगा कीजिए, योगा इज़ वेरी गुड। एंड अच्छा, एक और चीज़ है, इफ़ यू आर अ पर्सन विद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कुछ है, थोड़ा सा ना सिटिंग में भी एक फ़र्क पड़ता है। अगर आप ओल्ड एज में भी हैं सपोजिंग ना, तो ओल्ड लोगों को तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो बैठने का क्या ढंग होना चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्क्वैट, तो वो
ऑन द पॉट जब आप बैठते हैं, ट्राई कीपिंग समथिंग टू रेज योर लेग्स, रेज योर फीट। को एक छोटा सा स्टूल बनवा लीजिए जिससे कि आपका पाँव थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, एंड देन यू लीन बैक। तो इससे कहते हैं कि इट ईजीज डाउन द डिफिकेशन प्रोसेस, तो आपको इजीली यू कैन पूप आउट, है ना। और जैसे आपको मैंने कल भी कहा था कि कुछ स्टिमुलस होते हैं, जैसे आपने गर्म चाय पी या गर्म पानी पिया, आजकल का जो मौसम है इसमें गर्म पानी में हल्का सा शहद मिला के ले लीजिए, तो आपका प्रेशर बन जाता है, यू कैन ईजिली पूप आउट। नाउ व्हेन शुड यू सी योर डॉक्टर? अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गई, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लैक्सेटिव्स का क्या रोल है? देखिए, लैक्सेटिव्स एक आधे दिन के लिए ठीक है, हाँ ओल्ड एज में कोई व्यक्ति है तो मैं फिर भी बोलूँगी कि दे कैन गो इन फॉर लैक्सेटिव्स, बट 2 हफ्ते से ज़्यादा लैक्सेटिव लेना इज़ नॉट गुड, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन इट एंड इट इज़ रियली नॉट गुड। नाउ व्हेन इज द टाइम व्हेन दैट रिंग, वो घंटी कब बजती है कि जब आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रही। 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ऊपर की कॉन्स्टिपेशन हो गई है, आपने अपनी तमाम कोशिशें कर ली पर आप ठीक नहीं हो रहे हो, प्लीज़ गो एंड मीट योर डॉक्टर। आपने देखा कि आपकी पॉटी में ब्लड जा रहा है, प्लीज़ गो एंड मीट योर डॉक्टर। विदाउट एनी रीज़न आप देख रहे हो कि आपका वेट लॉस हो रहा है, प्लीज़ गो एंड मीट योर डॉक्टर। वाइल पासिंग द स्टूल आपको बहुत एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत पेट में दर्द हो रही है, बहुत वीकनेस लग रही है, प्लीज़ गो एंड मीट योर डॉक्टर। डू नॉट वेट देन, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड सी योर डॉक्टर। बुखार चढ़ रहा है या पेट में दर्द है या बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो डू नॉट वेट, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर यू टू सी योर डॉक्टर। अच्छा, अब क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कॉन्स्टिपेशन से? देखिए, आपको ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि आपके रेक्टम के अराउंड की जो वेन्स हैं उनमें सूजन आ जाएगी और हेमोरॉइड्स हो जाएंगे, तो यू मे ब्लीड। बहुत हार्ड स्टूल है, उसको पास होने में टाइम लग रहा है, तो यू माइट ब्लीड। एनल फिशर्स हो सकते हैं, जब फीकल मटेरियल इट इज इम्पैक्टेड, इट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत स्ट्रेन कर रहे हो पॉटी पास करने के लिए, तो आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, जो आपके नीचे के मसल्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और उनके कमज़ोर होने से क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल गेट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि वो जोर लगाने से आपका यूरिन जो है वो खुद ब खुद निकलने लगेगा, तो आप एक बीमारी से तो निजात नहीं पाए, आपने दूसरी बीमारी भी साथ साथ पाल ली, इनकॉन्टिनेंस की, जब आपके पेशाब को थोड़े से भी स्ट्रेस से वो ऐसे खुद से निकल जाए, बिकॉज आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। तो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और इन तमाम चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए, भूख, नींद, मन शांति, स्ट्रेस को रिलीव करना, खाना ठीक से खाना, इट्स ऑल इन योर माइंड। अपने स्ट्रेस को दूर करो, हैव अ माइंडफुल ईटिंग, हैव अ माइंडफुल ड्रिंकिंग, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, सोने का, जागने का, खाने का, सैर करने का, एक्सरसाइज करने का। हैप्पीजेड लाइफ नहीं चलती। हैप्पीजेड लाइफ चलती है तो उसमें पहली चीज़ कॉन्स्टिपेशन ही आती है, जिसमें विच इज़ नॉट वेरी जो इतना कोई डरने वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर वो लंबी चले जा रही है तो दैट कैन लीड टू लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आई होप आई हैव डन जस्टिस विद द टॉपिक। In case any query, kindly inbox me. Thank you so much. आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। Bye bye.